लाइफ इज़ अ जर्नी। आज मैं अपनी लाइफ की जर्नी आपको बताने वाली हूँ जो कि क्रोशे के साथ है। अभी जो क्रोशे का सेट मैंने लिया था ये मात्र 400 रुपये के अराउंड होगा। ये मैंने अमेज़न से मंगाया था और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। लगभग 53 पीसेस का आइटम रखा हुआ था टोटल मिला कर के, जिसमें अलग-अलग स्टिच मार्कर्स, नीडल्स, ये सभी चीज़ें थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी तरह के हुक्स हैं। तो ये सिलिकॉन हुक्स हैं जो कि 2.5 से स्टार्ट हुए थे और लगभग 6 के अराउंड ये थे। जैसे कि ये वाला जो है वो 5.5 का है और ये वाला जो है वो हमारा है 3.5 का और ये ऑरेंज वाला जो है वो 4.5 का है। तो इस तरीके से कलरफुल सिलिकॉन्स में ये हुक्स हमारे पास थे। ये 2.5 का है ऑरेंज वाला। ये ब्राउन वाला मेरे ख्याल से सबसे बड़ा था जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। 6 mm का है ये और ये जो है वो 4 mm का था ये। और पिंक वाला जो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, पिंक और ऑरेंज यान पे मैंने ज़्यादा वर्क किया है, तो ये आपको देख कर लग भी रहा होगा इनको। और ये सभी यान थे और ये पर्पल वन वाला जो 5 इंचेस का था जो मेरी यान के कलर से मैच कर रहा था। तो ये सभी सिलिकॉन हुक्स थे जो मुझे मुझे मिले थे मेरे क्रोशे किट में। फिर ये की छोटी सी सिज़र थी जो यान को कट करने के लिए हमें प्रोवाइड की गई थी और इससे यान बहुत आराम से कट जाती है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। इस बॉक्स के अंदर पिटारा सा है। अब ये देखिए, ये है एक टेप, इंची टेप जो कि हम मेजर करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है ये निडल्स और 2 तरह की निडल्स हैं मेरे पास। एक तो है निडल जो कि है बो निडल, जिसको कि मैंने पहली बार देखा था और मुझे पता नहीं था इसका, और मैंने सच बताऊँ तो इसका यूज़ भी नहीं किया था और मैंने आज ही इसका नाम देखा है। इसका नाम बो निडल है। तो ये जो मेरे हाथ में थी बो निडल थी। अब ये जो है बिग आई निडल है जिसमें इसमें जो धागा डालने के लिए एक बड़ा सा स्पेस दिया जाता है। अब ये आते हैं ब्लू हुक क्रोशे के लिए। तो ये बहुत फाइन चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होता है। मैंने तो इससे राखी बनाई थी अपने भाई के लिए, बहुत ही सुंदर बनाई थी। मैंने अपलोड भी किया था उसका शॉट, तो काफ़ी प्यारी बनी थी। बहुत ही ज़्यादा इससे फाइन टेक्सचर से कोई भी क्रोशे का प्रोजेक्ट बनता है। तो आप अगर चाहते हैं एक छोटे-छोटे बनाना, और एक मैंने छोटा सा प्यारा सा एक रैबिट भी बनाया था इन्हीं हुक से, जो कि बहुत ही प्रिटी और बहुत ही फाइन बन के तैयार हुआ था। तो ये इसका यूज़ था। अब ये आता है हमारा रो काउंटर, मतलब कि कितने रोज़ आपको बनाने हैं उनको काउंट करने के लिए आप इन रो काउंटर्स का यूज़ कर सकते हैं। एक आपको थोड़ा बड़े में दिया गया और एक छोटे में दिया गया है और इनके नंबर्स को आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जितना आपको चाहिए, आपको जितनी स्टिचेस बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ये 2 कलर में प्रोवाइड किया गया है, रेड और ब्लू। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये है एक स्टिच होल्डर है और एक स्टिच मार्कर है। तो मेरे लेफ़्ट हैंड वाला स्टिच मार्कर था और राइट वाला स्टिच होल्डर था। अब ये जो चीज़ डिफरेंट थी मुझे आज ही पता लगा, ये है पॉइंट प्रोटेक्टर। मतलब कि जो निडल्स होती है वो शार्प है तो वो आपको लग ना जाए, या फिर हुक्स आपको लग ना जाए, तो उसके लिए इनको एक तरीके से कैप पहना दी जाती है निडल्स को या फिर हुक्स को, ताकि वो प्रोटेक्ट रहें, वो ख़राब ना हो जल्दी। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट प्रोटेक्टर। से 2-3 चीज़ें थी जिनका नाम मुझे आज ही पता लगा, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं कर पाया और उनका इस्तेमाल भी मुझे पता नहीं था, लेकिन अब पता लग गया है मुझे। अब इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्लू गन, जो कि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है।